ओडिशा की खूबसूरत रहस्यमयी चिल्का झील के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव अलीपाड़ा। यह चिल्का झील शांत तो था, लेकिन इसकी लहरों के नीचे छिपे थे अनकहे रहस्य। इसी गांव में रहता था एक जिद्दी और मेहनती मछुआरा, बिच्छू। उसका असली नाम ही भी नायक। गांव के लोग उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाते थे, बल्कि प्यार से बिच्छू कहते थे। वह एक गरीब मछुआरा था। चिल्का नदी के किनारे उसका एक टूटा फूटा कच्चा घर था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया उसकी खूबसूरत पत्नी और 2 छोटे बेटों में सिमटी थी। बड़ा बेटा 5 साल का था, छोटा सिर्फ 2 साल का। रोज रात वह नदी में जाता, मछलियां पकड़ता और सुबह लौटकर अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन उस रात, जब आसमान में बादल घिरे थे और नदी के पानी में रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने बिच्छू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। बिच्छू ने नाव को नदी के गहरे पानी में उतारा। उसने हल्का नशा किया था, लेकिन होश में था। उसकी जाल में आज बहुत सारी मछलियां फंसी थीं। खुश होकर वह एक पुराना ओढ़िया गीत गुनगुना रहा था। पानी पर नाव की धीमी आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। लेकिन तभी एक ठंडी लहर नाव से टकराई। बिच्छू ने सोचा कि यह बस पानी की हलचल होगी, लेकिन अगले ही पल एक काली परछाई उसकी नाव के ऊपर से गुजरी। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। क्या यह उसका भ्रम था? क्या उसने सच में कुछ देखा? उसने सांस खींची और खुद को समझाने की कोशिश की। शायद नशे का असर है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर नदी के पानी में कुछ हिला। कोई था नाव के पानी में खड़ा। डरावनी औरत नाव के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल बिना पुतली की, लेकिन चमक रही थीं। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जगह जगह से मांस लटक रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे और टपकते पानी से काली साड़ी चिपक गई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वह जमीन पर नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। नाव के ठीक ऊपर बिच्छू चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी सांस तेज हो गई, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। फिर नाव अपने आप आगे बढ़ने लगी, बिना किसी हलचल के, बिना किसी चप्पू के हिलाए। कोई और ताकत नाव को धकेल रही थी। और तभी भूतनी की आवाज, एक कर्कश डरावनी फुसफुसाहट आई। मुझे सारी मछलियां दे दो, वरना मैं तुम्हें। बिच्छू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आत्मा तक कांप गई। अब क्या करेगा वह? कैसे बचेगा इस अनजान आत्मा से?